स्टूडेंट्स, मैं मणिभूषण साव आज के इस वीडियो में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर्स। चूंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर एक पार्टनर्स अपने तरफ से कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर्स के लिए अलग अलग सेपरेट कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इस पार्टनर्स के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेथड्स आर यूज टू मेंटेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ दो मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकेंड मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों मेथड में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर में हम लोग दो अकाउंट्स ओपन करते हैं। फर्स्ट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकेंड वन है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसका नाम फिक्स कैपिटल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें पार्टनर्स के कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंज कब होता है पार्टनर्स कैपिटल? जब मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब पहला कैपिटल लगाने के कुछ दिन के बाद और कुछ रुपया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या बिजनेस से कुछ रुपया निकाल लिया, तब पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कुछ पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ टर्म दिया है, उसको तो ध्यान से पढ़िएगा। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या चीज़ दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब फर्स्ट टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग दिखाते हैं और हम लोग जानते हैं कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेकेंड पॉइंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसमें और क्या दिखाते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के कुछ दिन बाद अगर किसी पार्टनर्स ने उसमें कैपिटल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, या कोई पार्टनर्स क्या कर सकता है, कुछ समय बाद उस कैपिटल में से कुछ रुपया विड्रॉ कर सकता है, तब हम लोग ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में क्या करेंगे, दिखाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम लोग जानते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो आइदर क्रेडिट हो सकता है या डेबिट हो सकता है। क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ओपनिंग जो बैलेंस होता है वह डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या दिखाते हैं, पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंस को शो करते हैं। इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंडर में पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंस को दिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिक्स मेथड के अंडर में दो अकाउंट बनाते हैं, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलिए पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड और ये वाला क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो इस बाय बैलेंस बीडी में जो अमाउंट लिखते हैं ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम जो पार्टनर्स बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका अमाउंट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स 1 जनवरी को बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे। मैंने यहाँ देखिए ए और बी लिखा है। क्वेश्चन में एक्स वाई भी रह सकता है, अमल बिमल भी रह सकता है, तो जो रहेगा उसका नाम यहाँ लिख देंगे। 3 पार्टनर्स रहेगा तो 3 कॉलम बनेगा, ठीक है, अगर 2 पार्टनर्स रहेगा तो 2 कॉलम बनेगा और ईच कॉलम में उस पार्टनर्स का हम लोग नाम लिखेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट, बाय कैश और बैंक। मान लीजिए कोई पार्टनर्स उस कुछ कैपिटल और बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कुछ कैपिटल और बिजनेस में जब इंट्रोड्यूस करेगा तो यहाँ दिखा देंगे बाय कैश और बैंक बोलकर। अगर मान लीजिए कि कुछ कैपिटल उसने विड्रॉ कर लिया तो सेम चीज़
इधर लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो इस क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेम अमाउंट, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करके जो आएगा ये टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। सेम प्रोसेस बी के साथ करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सेम चीज़ को यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मतलब साल का लास्ट में जो बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस है। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है। ये जो हम अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पार्टनर्स के हिसाब से देखना है कि ये जो साइड आप देख रहे हैं ये पार्टनर्स का इनकम साइड है। ये आपको रटना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये जो साइड है ये पार्टनर्स का इनकम साइड है और ये पार्टनर्स का एक्सपेंस साइड है। क्यों? क्योंकि कोई पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया। सैलरी पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया। सेम यहाँ भी है। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा बाय बैलेंस बीडी, इधर बीडी। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस वह डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर्स मान लीजिए बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये उसके लिए इनकम हो गया, पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया। बाय सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स कोई अगर मान लीजिए कि फर्म में वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, तो ये सब पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर लॉस आया तो डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, मान लीजिए कोई पार्टनर्स फर्म से या कंपनी से या बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो इधर दिखाएंगे। अगर पैसा विड्रॉ करता है तो उस पर उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो गया, तो ये पार्टनर्स का एक्सपेंस साइड है और ये पार्टनर्स का इनकम साइड है। जब लास्ट में सब कंप्लीट हो जाएगा तो देख लीजिएगा कौन साइड ज़्यादा है। मान लीजिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसको ऐड करेंगे, सेम अमाउंट इधर लिखेंगे, इसमें इस अमाउंट में से इस सबको माइनस कर देंगे, माइनस करके जो आएगा लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। अगर मान लीजिए ये डेबिट साइड ज़्यादा है तो इस डेबिट साइड को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे, इसमें से इस सब अमाउंट को लेस कर देंगे, लेस करके जो आएगा लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। इधर में टू बैलेंस सी डी, इधर में बाय बैलेंस सी डी। नेक्स्ट मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड के अंडर में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल में जो दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उन दोनों को अगर मर्ज कर दीजिएगा, अगर मिला दीजिएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी जो आएगा वो उसके इक्वल में आएगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों बैलेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आएगा उसके इक्वल आएगा। ओके, इन दोनों जो है उस दोनों को ऐड करके जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इक्वल होगा। चलिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप क्या देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग उस पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस को लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी बोलकर। पार्टनर्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, जो पैसा पार्टनर्स कैपिटल के तौर पर बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको यहाँ दिखा देंगे। मान लीजिए कि 1 जनवरी को ए और बी ने 50,000 40,000 पे इन्वेस्ट किया तो 50,000 40,000 दिखा देंगे। अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने कुछ समय बाद और पैसा उस बिजनेस में लगा दिया
तो यहाँ कैश और बैंक बोलकर दिखा देंगे। अगर मान लीजिए कि ए ने इन्वेस्ट किया तो ए का कॉलम में दिखाएंगे, या बी ने सिर्फ इन्वेस्ट किया तो बी का कॉलम में दिखाएंगे। अगर दोनों ने किया तो दोनों का कॉलम में दिखाएंगे। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको क्या मिलेगा, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अभी भी याद रखिए, ये जो साइड है ये पार्टनर्स के लिए इनकम है और ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। ये आपको रटना नहीं है, ये बस लॉजिक लगाइए। पार्टनर्स का इनकम साइड है और ये पार्टनर्स का एक्सपेंस साइड है। फिर अगर पार्टनर्स कोई काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन। सेम प्रोसेस यहाँ है, बाय पीएल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो इस साइड, अगर लॉस हुआ तो उस साइड। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स ने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो इस साइड दिखा देंगे। अगर मानिए सिर्फ ए ने किया तो ए का कॉलम में दिखाएंगे, अगर सिर्फ बी ने किया तो सिर्फ बी का कॉलम में दिखाएंगे, अगर दोनों ने किया तो दोनों के कॉलम में दिखाएंगे। टू ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने बिजनेस से कुछ रुपया विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल पर्पज के लिए तो यहाँ दिखाएंगे। अगर कुछ रुपया विड्रॉ किया तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तो यहाँ दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, याद रखिएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो इधर दिखाएंगे। लास्ट में जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको क्लोज करेंगे, ये साइड हमेशा ज़्यादा होगा तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करके सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे, वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे, इसमें से इस सबको क्या करेंगे माइनस करके टू बैलेंस CD लिखेंगे। याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।